आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी में। कक्षा 9 का अध्याय 3 है कार्तीय। इसकी प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। हमें आकृति देखनी है, ठीक है। ये आकृति मैंने यहाँ पे बना दी है। इस आकृति में अलग अलग बिंदु जो कि मैंने पहले डिनोट कर दिए हैं, ठीक है। इनके निर्देशांक आपको बताने हैं। पहला प्रश्न है बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, दूसरा है सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तीसरा है निर्देशांक 3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु आपको ज्ञात करना है। अगला है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु आपको ज्ञात करना है। डी का भुज ज्ञात करना है, बिंदु एच की कोटि ज्ञात करनी है, बिंदु एल के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, बिंदु एम के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आइए पहला प्रश्न हम इसका पहला पार्ट देखते हैं। बी के निर्देशांक देखिए, बी यहाँ पे आपका दिया हुआ है डायग्राम में, ठीक है। अगर बुक देखें तो यहाँ पे आपका डायग्राम में बी दे रखा है। अब इस बी के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। अब देखिए यहाँ पे दो अक्ष हैं, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, ठीक है। इस पर मैंने जो है पॉइंट लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से चलता रहेगा। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नीचे की ओर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से चलता रहेगा। ये मूल बिंदु है ओ, जहाँ से हमने प्रारंभ करना है, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं अंग्रेजी में। अब बी के निर्देशांक हमें ज्ञात करें तो आपके लिए देखिए बी के निर्देशांक क्या होंगे। यहाँ पर आपका जो पॉइंट है y का 2 है, ठीक है। तो हमने y की जगह 2 लिख दिया और x का कितना है 5। x बराबर ये जो 5 की और y बराबर 2 की लाइन जहाँ पे मिल रही है ये होगा -5,2। क्या होगा ये -5,2, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे निर्देशांक लिख दिया 5 -5,2। अब c के निर्देशांक लिखने हैं हमारे पास c यहाँ पे दे रखा था। अब हमने c को चेक किया कि इसका निर्देशांक क्या है। तो हमने देखा x पे ये 5वें लाइन पे है और y पे भी ये -5वीं लाइन पे, तो ये हो जाएगा 5, -5। और यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया 5, -5। -3 -5 का हमने देखना है कि कौन सा बिंदु है। तो -3 -5 में मतलब -5 -3 का मतलब हो गया, सॉरी -3 -5 कह रहा है ये। तो -3 और -5 का बिंदु पहचाना गया बिंदु क्या होगा। तो -3 और -5 इसको हम चेक करेंगे तो ये कितना आता है देखते हैं। अब इसमें हमें पूछा गया है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा। देखिए -3 यहाँ पर है x का और -5 यहाँ पर, तो दोनों रेखाएं ये जो है ई पे यहाँ पे मिल रही है, तो इसका जो बिंदु हो जाएगा वो ई हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा। 2, -4 की बात कर रहा है तो 2 यहाँ पे है ये, ठीक है। और y का -4 है तो ये इसका बिंदु क्या हो जाएगा g हो जाएगा। तो इस पर दिखाया गया है ये बिंदु क्या हो जाएगा d हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि d का भुज क्या होगा। प्रश्न में d का भुज, d का जो x अक्ष से जो दूरी होती है वो सॉरी y अक्ष से जो दूरी होती है उसे हम भुज बोलते हैं। तो ये क्या है 6 है। तो यहाँ पे d का भुज क्या हो गया 6 होगा। अब अगला प्रश्न है h की कोटि क्या होगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न में h, तो इसकी कोटि क्या होगी। कोटि होता है x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी क्या है इसकी -3 है, तो ये कोटि हो जाएगी -3, ठीक है। बिंदु L के निर्देशांक, अब हम L के निर्देशांक की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो बिंदु L है यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे L बिंदु दे रखा है। तो L बिंदु पे यहाँ पर जो है ये y अक्ष है, y अक्ष पे ये L बिंदु है। तो L के जो निर्देशांक होंगे वहाँ y अक्ष पे x0 होता है और y अक्ष की जो मूल बिंदु से दूरी है ये बिंदु जो है वह L का 5 है, तो ये हो जाएगा 0,5। तो L के निर्देशांक 0,5। M के निर्देशांक पूछे जा रहे हैं। M के निर्देशांक यहाँ पे देखिए M यहाँ पे है, M के निर्देशांक पूछे जा रहे हैं तो ये हो जाएगा, देखिए M x अक्ष पे है तो y बराबर 0 हो जाएगा और दूरी इसकी -3 है तो -3,0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने L के बारे में भी इससे पूर्व में बताया था कि यहाँ पे क्या है
वाई एक्स है तो इसलिए एक्स बराबर 0 होगा और वाई की जो दूरी है वो 5 है। तो इस तरह से ये हम निर्देशांकों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।